Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने की थी और लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जाते जाते जो कराया था दैट वाज फाइंड द यूनिट वेक्टर फॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर? यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। इसके जस्ट बाद आपको एक नोट दिया हुआ है और वो नोट आप लोग ऑलरेडी जानते हो, मैंने आपको इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था आई कैप क्या होता है। व्हाट इज आई कैप? हाँ, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसके ऊपर कैप लगाया है। जिसके ऊपर कैप लगाता है, कल कैप लगा होता है, उसे हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जे कैप it is the unit vector in the direction of y axis and k cap clear, it is the unit vector in the direction of z axis। सीन क्लियर है सभी को? i cap, j cap, k cap क्या होते हैं समझ में आता है? वही अगले नोट में लिखा हुआ है, पढ़ लो, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्सप्लेन द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन जो होते हैं, 3 लॉ होते हैं इसके। कितने होते हैं? एक होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक एक करके हम तीनों देखेंगे। राइट? क्लियर? सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या? हाँ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिसन एवरीवन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। ऐसे समझो आप इसे, ये एक ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना, ध्यान से देखना, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं पूरी 11th की फिजिक्स में और पूरी 12th की फिजिक्स में रोज लगता है ऑलमोस्ट, है ना? तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को कुत्ता इधर खींच रहा है 3 न्यूटन से और बिल्ली भी इसे इधर खींच रही है 2 न्यूटन से। तो आप मुझे बता सकते हैं इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। कुत्ता और बिल्ली दो मिलजुल के जाए ऐसे ले जाएंगे? यस और नो? यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर 2 फोर्स लग रहे हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो 5 न्यूटन। एक ही डायरेक्शन में जब भी चीजें फोर्स लग रहे हैं, 2 वेक्टर क्वांटिटीज एक ही डायरेक्शन में अगर काम कर रही हैं तो वो जुड़ जाती हैं। मैंने पूछा नेट फोर्स कितना लगेगा, आपने अपना कॉमन सेंस लगाया और आपने बता दिया 5 न्यूटन। सीन क्लियर है? इस बात को मैं सिद्ध करके भी बताऊंगा कि हमने इसे जोड़ा ही क्यों। क्लियर है? फिलहाल आपने बेसिक कॉमन सेंस लगाया और आपने तुरंत बता दिया कि इस पर नेट फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है और डायरेक्शन किस तरफ होगी, इधर या इधर? इधर। 2 मिलजुल के जाएंगे और ले जाएंगे, ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? क्लियर है? अच्छा बताइए ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से और बिल्ली इधर खींच रही है 3 न्यूटन से, है ना? अब मुझे बता सकते हो आप लोग नेट फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर? है 2 न्यूटन। कितना लग रहा है नेट फोर्स यहाँ पर? 2 न्यूटन। मैंने बोली तो नहीं आती तुम थे कि माइनस करो, पर तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस ही इतना कूट कूट के भरा है कि तुमने अपने आप ही माइनस कर दो भाई। मैं बताए की जरूरत नहीं पड़ी। 5 न्यूटन जालंग लग रहा हुआ है, 3 न्यूटन से इसका अपोज किया जा रहा है, तो फाइनली ये जाएगा किस तरफ? जाएगा तो ये जालंग ते ज्यादा ताकत लगा रहे थे, खींच ले आओ, ले आओ नहीं ले आओ, ले जाओ। कितने फोर्स के साथ जा रहा है ये? 2 न्यूटन के साथ जा रहा है। यानी इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है दैट नेट फोर्स इज 2 न्यूटन। सीन क्लियर है सिकन्ने? है तो भाई 2 न्यूटन में समझ गो, लेकिन अगर मैं पूछूं इस पर नेट फोर्स कितना है तो मैं ऐसे बोलूं, इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वो आएगा इस तरफ। सही बोल रहा हूं? क्योंकि ये ताकत ज्यादा है और रिजल्ट आएगा 5 - 3। बात वही है, मेरे कहने का अंदाज अलग हो गया है बस। मैं तुम्हारी 2 समझ गो, तुम भी 5 - 3 ना समझ सका। समझ लो, ऐसी क्या बात है। क्लियर है? यानी ये बात मुझे समझ में आती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स लग रहे हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वो जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में काम कर रही है तो वो क्या हो जाएगी? और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताऊंगा आपको, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा। या तो आज आएगा नहीं तो कल आएगा आपके सामने, ठीक है ना? कि सेम डायरेक्शन होती है तो जुड़ क्यों जाता है, अपोजिट डायरेक्शन होती है तो माइनस क्यों हो जाता है, सिर्फ बता रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ूं? अब भैया डायरेक्शन सेम होती मैंने जोड़ दे, डायरेक्शन अपोजिट होती मैंने घटाई दे, घटाई दे नहीं घटाई दे। अब बात आती है कि अंदाज अगर कुछ अलग हो
अंदाज कुछ ऐसा हो कि कुत्ता जालंग खींच रहा है 5 न्यूटन थे और बिल्ली जालंग खींच रही है 4 न्यूटन थे। अब ये कितना जाओ? हाँ, मुझे ही उम्मीद थी तुम जाए ऊपर ही ले जाओगे। मैं मानूंगा तो तुम जाए ऊपर ही ले जाओगे, क्योंकि तुम्हें दिख रहा जो ताकत ज्यादा लगा रहे हो तो जिन्हों ले जाओ नहीं ले जाओ। मान के चलो या कुत्ता ने थोड़ी देर में जनते जन्नो सर का लाओ तो इतनी देर में बिल्ली चुप बैठेगी का? बिल्ली कहेगी कुत्ता दे देखे कैसे ले जाओ मुंह पे थी। क्लियर? भले ही कम ताकत लगा रही है तो का लगाए तो रही है, बोलो 2 वन में खींचाता नहीं तो है रही है ना, तो कुत्ता का इतने आराम से ले जाओ, ऐसे कैसे ले जाओ? ऑब्जेक्ट न तो यहाँ आगो और न जालंग जागो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगी, यानी इस बॉडी का जो मूवमेंट होगा दैट वुड बी लाइक दिस। बोलो भैया, सीन क्लियर है आपको? तो बॉडी का जो, क्योंकि भैया एक ताकत ऐसे लग रही है, एक ताकत ऐसे लग रही है, दोनों ताकतें साथ में लग रही हैं। ऐसा ना ने कि पहले कुत्ता ताकत लगाया जाए फिर कुत्ता चलो जाए फिर बिल्ली ताकत लगा जाए, ऐसा ना ने, एक संग ताकत लगा रहे हैं, लगा रहे ना लगा रहे। तो ये इसका क्या हो गया? रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ कुत्ता एंड बिल्ली। क्या किस किस का रिजल्टेंट है ये? पूछेंगे तुमसे रोज रोज। जो ऑब्जेक्ट है कुत्ता जालंग खींच रहा, बिल्ली जालंग खींच रही, कैसे जाओगा? जाओगा। क्लियर? कुत्ता जालंग खींच रहा है, बिल्ली जालंग खींच रही है, कैसे जाओगा? जाओगा। क्लियर? मैं कहता हूँ 2 लाइन खींच देगा, तुम बीच में 1 लाइन खींच दोगे। ठीक है, सीन क्लियर है ना? समझ में आ रही है बात? तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हुआ बेटा? ये बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? मैं यहाँ पर ये सिखा रहा हूं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर 2 वेक्टर एक साथ काम करते हैं तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा, जिसे हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं, उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? तो आपने बताया ऐसे होगी। यस और नो? तो इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 लॉ होते हैं। कितने होते हैं? 3 लॉ होते हैं, जिसमें से एक होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरा होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? चले तो अब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कहा? हाँ, क्लियर? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमसे क्या कहता है वो सुने ध्यान से। समझ में नहीं आवेगा 5-10 मिनट तक, पर फिर भी ध्यान देते रहना, ठीक है? थोड़ी देर बाद अटक जाओ। का एक बात पूछूं? धसाओ प्रमोट है क्या आए हो? तो शायद जान तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं है? क्या पढ़े नहीं आते का है? पढ़े ना धसाई में, मैथमेटिक्स में है। a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं है? a माइनस बी, b माइनस सी और a माइनस सी, ये साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं है? ये नहीं है। मतलब तुम जानता हो? तुम जानता हो साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है? अच्छा बताइए ना, देखो कौन सा बताया वो कहते बताइए जो साइक्लिक ऑर्डर में आते के नाने आते? समझ में आ रही है? पक्के में भाई सु आओ बताइए जो साइक्लिक ऑर्डर में आते के नाने कौन सा खेल बिगाड़ा है? जेवारो जामे न्यो ले तो काम टनने जातो, ऐसे ले लो अपोजिट डायरेक्शन में होने के है ना? सही बोल रहा हूँ ना? इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले लेता तो काम बन जाता नहीं बन जाता। अच्छा, कुत्ता किसी ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहा है, कुत्ता किसी ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहा है। क्लियर? ये मैंने मान लिया ए वेक्टर है, समझने की कोशिश करना। बिल्ली इधर खींच रही है, बी वेक्टर। तो इन वैसे तो मैंने इतना पढ़ा लिखा कि आज आपको इतना बड़ा कर दिया, आप बताओ इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? सिर्री बता देगा भाई साहब, सिर्री बता देगा। क्लियर है? सिखा दिया ना मैंने भी आपको। यही क्रम दोबारा कर रहा हूं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। काय से? ध्यान से देख लेना, 2 से 3 बार बताऊंगा, उसके बाद फोड़ना शुरू करूंगा एक एक को। क्लियर? चुन चुन के बेइज्जती करूंगा, चुन चुन के। क्लियर? आ जा। तो लिसन एवरीवन, ये तो मैंने डायरेक्ट तरीका बता दिया, तुमने वहां अल्लाह पक्के बताया था ऐसे जागो रिजल्टेंट। क्लियर? अब मैं इस कहानी को सॉल्व कर रहा हूं काय से? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। क्लियर? काय से सॉल्व कर रहा हूं? ट्राइंगल में 5 साइड होती है या 6 साइड?
अच्छा जो जानता हो ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं? ओ नहीं भैया, तो ये ए वेक्टर है, बोलो। ये बी वेक्टर है। यहाँ पर प्लस का मतलब ये है, आपको ऐसा लग रहा होगा प्लस का मतलब जोड़ रहे हैं, प्लस का मतलब ये है कि जो दो फोर्स एक संग लग रहे हैं। कहा रहे हैं? हाँ, क्लियर। एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, जो दो संग में लगेंगे तो रिजल्टेंट कैसे जाओगे? जे मोए पतो पानी है, जे मोए पतो। हाँ, वेरी गुड, आप महान हैं। तो नालायक हो, ये 2 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर दिखाई दे रहे हैं आपको। इन 2 वेक्टर को मैं ट्राइंगल की 2 साइड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? हाँ, और कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करूंगा कि ये दोनों साइक्लिक ऑर्डर में होंगी। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो देखो, ए वेक्टर ऐसे है तो ये बढ़िया चक, तो मैंने ए वेक्टर बना दो। अब बी वेक्टर में बनाना है तो बी वेक्टर ऐसे बनाऊं कि साइक्लिक ऑर्डर में आ जाए, तो ऐसे बना दो 3। बोलो। यानी मैंने यहां पर 2 वेक्टर को ट्राइंगल की 2 साइड से रिप्रेजेंट कर दिया और उन्हें साइक्लिक ऑर्डर में लिया। यस और नो? तो ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि अगर किन्हीं 2 वेक्टर को ट्राइंगल की 2 साइड से रिप्रेजेंट करते हो जिन्हें साइक्लिक ऑर्डर में लिया गया है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो ट्राइंगल की 3rd साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसे हमेशा अपोजिट ऑर्डर में लेना होता है। कौन से ऑर्डर में लेना होता है? अपोजिट ऑर्डर में। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्राइंगल की 3rd साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो 3rd साइड तो ऐसी है गई। अब इसे अपोजिट ऑर्डर में लेना है तो अपोजिट ऑर्डर में एरो कहां बनाऊं? आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं, समझ गए? यही तो बता रहे थे तुम वाले ऐसे हैं, तो देखो डायरेक्शन यही तो आ रही है, आ रही ना आ रही। क्लियर? तो ये रिजल्टेंट आ गया आपका। सीन क्लियर है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमसे ये कहता है कि अगर किन्हीं भी 2 वेक्टर को ट्राइंगल की 2 साइड से रिप्रेजेंट किया जाए जिन्हें सेम ऑर्डर में लिया गया है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो ट्राइंगल की 3rd साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसे हमेशा अपोजिट ऑर्डर में लेना होता है। सीन क्लियर है? If 2 vectors are represented by the 2 sides of a triangle which are taken in the same order, then their resultant is represented by the 3rd side of that triangle and which is taken in the opposite order. Scene clear है? क्या हुआ? को परेशानी? ला एक का दुक्का और करें, फिर बाद के बाद तुमको करना है, ठीक है? Are you ready? चलो, listen everyone. कुत्ता जालन खींच रहा है, बिल्ली ने अलग ले लेने, बिल्ली ऐसे खींच रही है। अब जाकर रिजल्टेंट निकालना, तुम बताओ वैसे कैसे होगा? तुम तो हाले बीच में लाइन खींच दोगे। क्लियर? ठीक है, बाकी का अपन ऐसे करते हैं। ए वेक्टर ऐसे है तो बढ़िया टी बोला, सांची कह देता हूं तो बी वेक्टर कैसे हैं? कहां हो 0? सीन क्लियर है ना? बोले भैया। ओके, चलन दो डील। किन्हीं भी 2 वेक्टर को ट्राइंगल की 2 साइड से रिप्रेजेंट किया जाए जिन्हें सेम ऑर्डर में लिया गया है, आओ रिप्रेजेंट करें। ए वेक्टर ऐसे जा रहा तो बढ़िया कच्चे, ए वेक्टर ऐसे है वो। अब बी वेक्टर तुम ही सोचो अपने मन में, कैसे ले लो? साइक्लिक ऑर्डर में आएगा तो इसका रिजल्टेंट ट्राइंगल की 3rd साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो बताओ कहाँ बनाऊं लाइन? एरो बताओ, लाइन तो को बताओ यार, बताओ कितनी लंग? तो ये क्या हो गया? रिजल्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। यू अंडरस्टैंड गाइस? अच्छा, को ठेका ना ने ऐसे ही बनाऊं को? हाँ, आप ऐसा बना सकते हो। देखो मैं दिखाऊं, देखो जैसे तुमने ए वेक्टर बनाई बढ़िया चक, तो देखो अच्छा आंसर दोनों ही सिचुएशन में सेम आएगा। आप चाहे जह कर लो। आओ ए वेक्टर, तो ये तो बढ़िया फर्स्ट क्लास ए वेक्टर है वो। अब बी वेक्टर मैंने अब साइक्लिक ऑर्डर में लाओ, तो मैंने ऐसे लाओ तो यूं में बोलो ऐसे का गलत है का गलत है भैया? जहाँ में गलत का है, यहाँ में साइक्लिक ऑर्डर में ही तो है और ट्राइंगल की 2 साइड से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो काम तो ये भी ओके है। इसका रिजल्टेंट ट्राइंगल की 3rd साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। 3rd साइड बता दो जरा, चलो बताओ जरा। यू मीन टू से एरो कैसे? तो आप गौर से देखिए, ये रिजल्टेंट आ गया। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आप गौर से देखिए, रिजल्टेंट इसमें भी डायरेक्शन यही आ रही है जो में ऐसे ही आ रही है। आंसर तो दोनों से ही सेम आ रहा है ना? तो इन दोनों का रिजल्ट कोई फिगर ऐसे बना देता है वो भी सही है, कोई फिगर मान के चलो ऐसे बना देता है ये भी सही है। बोथ आर करेक्ट।
इसमें भी 2 बना सकते हैं, जैसे मैंने ए वेक्टर ऐसे ली, बी वेक्टर ऐसे ली, तो रिजल्टेंट ऐसे बना दो। तुम चाहते हो तो ऐसे कर सकते, ए वेक्टर जो ले लो, अब बी वेक्टर में साइक्लिक ऑर्डर में चाहिए तो जो लो ले। बोलो क्या गलत है यहाँ में, कुछ गलत कर दिया मैंने, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा बताओ? एरो कहाँ? क्लियर है? तो जैसे ये जो क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। क्लियर? कोई दिक्कत का हुआ, कोई परेशानी? तो मैं उम्मीद करूँ आप लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ गए। आप यकीन मानिएगा अगर आपको ट्रायंगल लॉ क्लियर हो गया, सारे लॉ क्लियर हो गए। हतनाना कच्चू और तो बच जाइए वाले। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल which are taken in the same order, then their resultant is represented by the third side of that triangle which is taken in the opposite order। क्या मैं उम्मीद करूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर हो गया हम लोगों को? फटाफट 1 से 2 मिनट का समय दिया, पूछूंगा और पढ़ूंगा। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।